नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। ये एकादशी है जो पितृपक्ष में आती है, तो इसकी कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का जो है आशीर्वाद मिलता है। तो सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता और शासन करता। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि से में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे राजन, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हुए हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को, गाय को देवे और धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके
ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं को, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार ही राजा द्वार ने अपने बांधों और दादासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। ये युधिष्ठिर, यदि इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, इससे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी व्रत है जो ये पितृपक्ष में आता है, तो इसका और ही अधिक महत्व हो जाता है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो एकादशी के दिन व्रत करें और कथा सुने। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, तो अगर हम पितृपक्ष में एकादशी का व्रत करते हैं और कहानी सुनते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और जो हमारे पूर्वज है, हमारे पितर हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है अगर हम ये व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। तो अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।